एवरीवन, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीएपीएफ 2025 में पूछा था। मैच द फॉलोइंग। एक साइड है एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट और दूसरी साइड है उनके प्रोविज़न। देखिए, इन एक्ट्स को देखने से पहले मैं कुछ थोड़े से आपको इनके ना की प्रोविज़न बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, फिर उससे ही आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1784 में आया था। उसने ना ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल लाया था। मतलब एक तो इसने कमर्शियल अफेयर थे जो वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास रहने दिए, जिनको जो हैंडल करता था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जबकि जो पॉलिटिकल अफेयर थे ना वो हैंड ओवर कर दिए क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और इसके लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ, जो मोनोपोली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ख़त्म कर दिया गया, जो ट्रेड कर रही थी वो इंडिया के साथ। और एक चीज़ और की, इसमें जो मोनोपोली थी ट्रेड की, वो इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब रूल कर रही थी, उसका चाइना के साथ ट्रेड था जो टी में, उसको रिटेन रखा, इसको अबॉलिश नहीं किया। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें एक सेक्शन लाई गई, सेक्शन 87, जिसमें लिखा गया कि अब आज से, मतलब अब से लेकर, नो इंडियन सिटीजन शुड बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। किसी रीज़न की वजह से, उनमें से क्या क्या रीज़न है, ना तो रिलीजन की वजह से कोई पीछे रखा जाएगा एम्प्लॉयमेंट में या होल्डिंग ऑफ ऑफिस में, बर्थ के बेस पे, डिसेंट या कलर के बेस में। एक चीज़ और की इसने, जो 1813 में मोनोपोली खत्म की थी और टी में रखी थी ना मोनोपोली ब्रिटेन, उसको भी इसने क्या कर दिया, कंप्लीटली एंड कर दिया। फोर्थ चार्टर एक्ट 1853। इसने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक्सपेंशन की। इसने क्या, सेपरेट कर दिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो गवर्नर जनरल काउंसिल के थे, पहली बार ऐसा किया गया। और इसने 6 मेंबर जो थे और ऐड किए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक डेडिकेटेड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया इसने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया, और हमने ऊपर देखा भी इसने बोर्ड को सेट किया, बाय द क्राउन टू कंट्रोल फेयर ऑफ इंडिया। दूसरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने क्या किया था, टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया ओवर इंडियन ट्रेड। थर्ड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या किया गया, जो डिस्क्रिमिनेशन था ना अगेंस्ट इंडियन, उसको ख़त्म कर दिया गया कि अब आज से इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हायर सर्विसेज में। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या किया, 6 मेंबर को ऐड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर की थी, और इसको इनलार्ज किया गया, मतलब एक्सपेंशन हुई। तो ए आ जाएगा आपका 3 के साथ, ये ऑप्शन कर जाएंगे दोनों। डी 1 के साथ आ जाएगा, यहाँ से डी आएगा 1 के साथ, क्या आ जाएगा 3 के साथ। ये हमने पढ़ लिया कि मोनोपोली से रिलेटेड है, ये आ जाएगा 4 के साथ, बी आ जाएगा 4 के साथ। तो ये आंसर हो जाएगा आपका C2 के साथ। तो आंसर आपका सी हो जाएगा।